Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your Vash Visar and always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, today I come with a very quick and very important information which is announced by ICI on 8th of October 2020. ठीक है, सो फ्रेंड्स एक कल का ही अनाउंसमेंट है और एसओपी गाइडलाइंस का एक समरी है। क्योंकि क्या है, समरी गाइडलाइन तो आई है अराउंड 7-8 पेज की, लेकिन स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से उसमें खाली ये समझाया गया है कि मास्क लगा के आना, ये करना है। तो उसमें क्या मेन हाईलाइट पॉइंट हैं, खाली उनको मैं आपको एक 5 मिनट बता देता हूँ। सो कल का अनाउंसमेंट और एसओपी गाइडलाइंस जो कि हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उन सब का मैंने 5-6 हाईलाइट पॉइंट निकाले हैं जिससे आपको 5 मिनट में एक पूरा का पूरा व्यू हो जाए। प्लस जो 7 डे एफआर चैलेंज है उसका भी एक मेरे को छोटा सा अपडेट देना है। उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में वो अपडेट दूंगा 7 डे एफआर चैलेंज का, जो मैंने छोटा सा एक खाली अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स अनाउंसमेंट में 3 चीजें मेजर हैं। सबसे पहला, सीए फाउंडेशन का एग्जाम नाउ 19 नवंबर 2025 होगा, राइट। तो वो पोस्टपोन हो गया है, ओनली फाउंडेशन, ठीक है, फॉर ऑल रीजन, फॉर ऑल स्टूडेंट, राइट। सेकेंड, बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसके वजह से कुछ पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। उनका डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका जो डिटेल है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तीसरा फ्रेंड्स, ऑप्ट आउट। जो ऑप्ट आउट स्कीम है उसमें एक्चुअली में जो एसओपी गाइडलाइन है उसके अंदर भी इसका ऑप्ट आउट का डाला गया है। तो ऑप्ट आउट पता नहीं उन्होंने किस टाइप से बनाया है। उन्होंने ये एकदम सिंपल सिस्टम बनाया कि भाई आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो, सारे बेनिफिट आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि आप ऑप्ट आउट कैसे करोगे, बोलो सेल्फ डिक्लेरेशन से। आपको अगर खुद को लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोविड है या कुछ आपके कंटेनमेंट जोन में हो आप, जिससे आप नहीं जा सकते हो, तो आप खुद सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो और ऑप्ट आउट कर लो। अब ऑप्ट आउट करके प्रॉब्लम है कि हम लोगों को जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। जैसे अभी आप ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं, स्पेशली जो ओल्ड कोर्स में आईपीसीसी वाले हों चाहे सीए फाइनल वाले हों, उन लोगों का तो बेचारों का लास्ट अटेम्प्ट सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस पर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन ऑप्ट आउट सेल्फ डिक्लेरेशन करके लिया जा सकता है, और नॉट ओनली बिफोर एग्जाम बल्कि ड्यूरिंग द एग्जाम भी ले सकते हैं। अब ड्यूरिंग द एग्जाम लेंगे तो फ्रेंड्स वापस से एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम ड्यूरिंग द एग्जाम ऑप्ट आउट स्कीम लिए तो हम जितने पेपर दे चुके हैं उन पेपर का क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का रूल होता है आईसीआई का कि आपको जो पेपर होगा वो आप अगर पूरा ग्रुप के लिए अपेयर होगा तो ही आपको एग्जामिनेशन मिलेगी। तो यहाँ पे सपोज आपने 2 पेपर दे दिए और आगे 2 पेपर आपने नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम हो गया, तो आगे 2 पेपर नहीं दे पाए, तो जो फर्स्ट 2 पेपर दे दिए हैं उसमें एग्जामिनेशन अगर आ जाती है तो मिलेगी कि नहीं। तो वो मेरी आईसीआईसी क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपको लास्ट में 2-3 पॉइंट देने वाला हूँ जो आईसीआईसी हम चाहते हैं फर्दर क्लेरिफाई कर दे। जैसे कि मैंने ऑप्ट आउट स्कीम की बताया कि आपको जो अटेम्प्ट का बेनिफिट है वो मिलेगा कि नहीं, राइट। माने आपके जो अटेम्प्ट हैं जो भी लिमिटेड रह गए हैं ओल्ड कोर्स वालों के लिए, वो एक्सटेंड होंगे कि नहीं। दूसरा, अगर बच्चे ने 2 पेपर दे दिए हैं तो क्या होगा तीसरे पेपर में अगर वो ऑप्ट आउट स्कीम करता है, क्योंकि ऑप्ट आउट स्कीम ड्यूरिंग द पेपर भी आप ऑब्टेन कर सकते हो एज पर आईसीआई गाइडलाइंस। ठीक है, सो ऑप्ट आउट स्कीम में ये आ गया। फिर आता है कि अगर किसी बच्चे को अगर वहां पे टेम्परेचर चेक किया जाएगा, क्योंकि अब मैं गाइडलाइंस पे आ जाता हूं, जो अनाउंसमेंट तो छोटे से ही थे, अगर वहां पे किसी को टेम्परेचर आ गया तो उसको भगा दिया जाएगा, बोले आप नहीं दे सकते, आपका नाम नोट कर लेंगे और उसको फिर ऑटोमेटिक जैसे होता है ना कंपलसरी आप उसको ऑप्ट आउट स्कीम में डाल दोगे कि अभी इसको टेम्परेचर आ गया है, अभी इसको नेक्स्ट टाइम ही एग्जाम देना है, अभी आगे एग्जाम नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में उस बच्चे के जितने एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए क्या करना है वो क्लियर नहीं है। इवन मैं तो ये चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो बच्चा अगर थोड़ा टेम्परेचर अभी गया तो उनके लिए भी एक सेपरेट जोन हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसमें अपना व्यू दो तो दे सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कि अगर किसी बच्चे को टेम्परेचर आ जाए तो उसके लिए एक सेपरेट एक रूम या सेपरेट आप बना के अगर आप वहां पे उनका एग्जाम लेते हो, क्योंकि वो भी कोविड-19 ऐसा तो है नहीं, उनका टेम्परेचर ही आया है खाली, तो उस केस में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे क्या है जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है, बराबर। प्लस फ्रेंड्स जो एसओपी के अंदर जो अच्छी बात है वो ये कि जिनका 18 से एज कम है, यानी कि जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या मे भी कई इंटर के स्टूडेंट भी 18 से कम में होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक पेरेंट्स से डिक्लेरेशन लेना है कि हाँ हम लोगों के हमारे परमिशन से ये बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो वो एक डिक्लेरेशन आपको पेरेंट्स से लेना है। फॉर बिलो 18 एज देयर इज नो कंडीशन वो सीए फाउंडेशन का है कि आईपीसीसी का है, ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने कुछ एसओपी के अंदर जो 7-8 पेज का दिया है, हम लोगों ने डिटेल गाइडलाइंस की बोली थी, बट उन्होंने जो 7-8 पेज के अंदर दिया उसमें 5 पेज तो इसलिए भर दिए कि सबको मास्क लगा के आना है, मास्क अगर लगा के नहीं आओगे तो हमारी इंस्टीट्यूट भी आपको मास्क देगी, वहां पे भी मास्कों की दुकान होगी, पता नहीं वो फ्री देंगे कि
कॉस्ट से देंगे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट वहां पे भी मास्क प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो ऑब्वियस बात है, हमको पता है। हाँ, बट उन्होंने ये क्लियर बोला है कि सैनिटाइजेशन बिफोर और आफ्टर दोनों ही एग्जाम के होगा। यानी जो सैनिटाइजेशन का सिस्टम है वो एग्जाम से पहले भी एक बार किया जाएगा और एग्जाम के बाद भी किया जाएगा। और ऐसी कुछ फनी इन्फॉर्मेशन डाली है जैसे कि एक घंटे पहले ही आप अलाउ करेंगे तो पहले भी 1 घंटे पहले ही अलाउ कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक अच्छा काम हो गया है एसओपी के अंदर कि आपको एग्जाम नॉर्मली 5 o'clock ही अलाउ होता था लीव करना, लेकिन अभी आप 4 o'clock छोड़ सकते हो, यानी 4 o'clock के बाद में या 4 o'clock से आप एग्जाम में छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, बाकी के फ्रेंड्स अंदर हाईलाइट पॉइंट में ये क्या मेंशन किया है कि जो बच्चे एकदम छूटेंगे तो उनके लिए जो वहाँ के इंडिविजुअल होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूम पहले निकालेंगे जिससे कोई सोशल डिस्टेंस बनी रहे। प्लस एग्जामर जो होगा वो सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर देगा, लेकिन कैसे देगा, आई थिंक ऐसे करके आपको शायद पेपर पकड़ाएगा। सो ऐसा उन्होंने अननेसेसरी चीजों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऑब्वियस बातें आप लोगों को पता है। मेजर जो चीज हमको चाहिए रही थी उनके बारे में क्लेरिफिकेशन थोड़ी सी हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बराबर। इसके अलावा फ्रेंड्स 1-2 पॉइंट और मैंने नोटिस किए हैं कि सोशल डिस्टेंस को वो मैनेज करने का बोल रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंस के लिए कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि कैसे उसको फॉलो करे, तो उनका उन्होंने जो इंडिविजुअल जो होगा जो उसमें अंदर चेक करने के लिए जो आपको पेपर देने के लिए बंदे होंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम देना है या कैसे आपको बैठना है। अंदर सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किया है। सो ऐसे सब उन्होंने मेंशन किए हैं। बट फ्रेंड्स शॉर्ट में बोलें तो आपके लिए 3-4 चीजें इस पूरे जो अनाउंसमेंट है या पूरा एसओपी है उसके अंदर ध्यान रखने वाली चीजें हैं। एक, फाउंडेशन वालों का एग्जाम पोस्टपोन है, दैट इज फ्रॉम 19 नवंबर से होगा। सेकेंड, बिहार में कुछ एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम को उन्होंने पोस्टपोन किया है। थर्ड, जो ऑप्ट आउट स्कीम है उसके अंदर और क्लैरिफिकेशन चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल इतना है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन देके कर सकते हो कि हमको भाई एग्जाम नहीं देना है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हमारा ये प्रॉब्लम हो गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है, नहीं तो वो भी ऐड करना पड़ता तो डॉक्टर को और खिलाने पड़ते। सो उस वजह से आप एक ऑप्ट आउट स्कीम ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये मेंशन करना जरूरी है कि हमको बाकी के बेनिफिट जैसे कि हमारा अटेम्प्ट जो है या हमारा जो हमारी लिमिट है जो अभी ओल्ड कोर्स वालों के लिए उनका कुछ आगे क्या एक्सटेंशन करेंगे वो क्लियर नहीं है, बराबर। बाकी का फ्रेंड्स जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने ऑप्ट आउट के ऊपर बहुत सारी चीजें दी हैं कि आप ड्यूरिंग द एग्जाम भी ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हो। इसमें एक फनी ऐसे ही मेरे को बच्चे ने बोला कि सर अगर कोई बच्चे का फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसने सोचा अभी तो मैं अगली बार एग्जाम दूंगा, तो उसने बोल दिया मैं तो भाई मेरे को कोविड हो गया है, मैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, मेरे को एग्जाम अभी नेक्स्ट ईयर में देना है। सो ऐसे केस में ये भी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि उसमें तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो एनीवे फ्रेंड्स, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इतनी है, और बाकी का खाली बता गया है मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजेशन होगा, खुद का सैनिटाइजेशन लेके आओ, खुद का पानी की बोतल लेके आओ, हालांकि वो भी पानी देंगे। सो ये सब इन्फॉर्मेशन हमको पता है पहले से। हाँ, एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जब आप डाउनलोड करोगे आपका हॉल टिकट, उस टाइम हॉल टिकट डाउनलोड करते टाइम पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अच्छे हैं। तो ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन का उन्होंने अपनी साइड से सेफ्टी रखी है, वो आप डेफिनेटली देना। और वहां प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करना है वो नहीं दिया उन्होंने कि डाउनलोड ही नहीं होगा क्या। उस केस में अपन सेल्फ डिक्लेरेशन में नहीं लिखेंगे सब हम ठीक नहीं है, तो क्या होगा, तो उस केस में हो सकता है वो जो कंपलसरी ऑप्ट आउट स्कीम है वहां पहुंच जाए हम, क्योंकि एक तो वॉलंटरी है, हम अपना खुद चाहते हैं, और एक कंपलसरी है जिसमें आईसीआई डिसाइड करेगी कि हाँ हमको इसको ऑप्ट आउट करवाना है बिकॉज ऑफ इसको कोविड-19 हो गया है या कंटेनमेंट जोन में है या इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आईसीआई डिसाइड करेगी। तो इसके लिए जो भी इसके ऊपर होगा उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया है कि उस चीज के लिए क्या करेगा, लेकिन वहां डिक्लेरेशन जरूर मांगेंगे आपसे बिफोर डाउनलोड कि हम अच्छे हैं ऐसा है, लेकिन अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो क्या होगा वो क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स वट एवर पॉइंट यू वांट टू क्लियर, क्योंकि हम एक लिस्ट बना के इंस्टीट्यूट को वापस बोल सकते हैं कि भाई आपने जो डिटेल गाइडलाइंस दिया है, क्योंकि इस डिटेल के अंदर आपने 7 पेज 8 पेज भरे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए जो हम सोच रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग कोई क्लियरिटी आए। हालांकि बहुत सारी चीजों पे क्लियरिटी दी हुई है, ऐसा नहीं बोलूंगा उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है, बट फिर भी ये पॉइंट और चाहिए। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर और क्लियरिटी चाहिए। कुछ तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको जो लगता है एकदम फैक्ट जो आपको लगे वो चीज अपन इंस्टीट्यूट के सामने रखते हैं और इमीडिएटली उसका रेट लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी एग्जाम का टाइम तो आ ही गया है और 7 डे एफआर चैलेंज भी चालू है। सो इसके लिए जो भी आपको लगे एक कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट जो अनाउंसमेंट करना था मेरे को 7 डे एफआर चैलेंज के लिए, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रेंड्स। मेरे पास 150 प्लस ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, इट्स एक्सीलेंट। जो चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज हम एफआर के लिए देंगे, तो फ्रेंड्स आप जितना भी बेनिफिट लेना चाहो लीजिए। प्लस मैंने लाइव डाउट सेशन का आपको बोला था, उसके लिए बच्चों ने मेरे को मैक्सिमम बोला है कि सर लाइव डाउट सेशन रखना, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लाइव डाउट सेशन रखेंगे
वो मैं मोस्टली 2 रखूंगा या 3 रखूंगा, वो मैं आपको अभी और थोड़ा नजदीक आने दीजिए। मोस्टली मैं 19 या 20 ऑफ दिस अक्टूबर अनाउंस कर दूंगा कि कौन कौन से दिन हम लोग लाइव डाउट सेशन रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये समरी था अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, एसओपी का भी और अनाउंसमेंट का भी। अच्छा ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जो भी आपका व्यू लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।